स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। क्या होती है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, इसको समझते हैं। देखिए, एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन इन इंटरवल ए कॉमा वी। यानी दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स ऐसे हैं कि वो रियल वैल्यूड है इन इंटरवल a comma v such that first point fx and gx are continuous in closed interval a comma v। यानी दोनों फंक्शन कैसे हैं, कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल a comma v में। सेकंड पॉइंट fx एंड gx डिफरेंशिएबल हैं इन ओपन इंटरवल a comma v। देन थर्ड पॉइंट है there exists one value of x इक्वल टू सी। इन x की एक वैल्यू c जो कि बिलोंग करेगी a कॉमा v को। कब? इफ f डैश x अपॉन g डैश f डैश c अपॉन g डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए वेयर जी डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी जी डैश सी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद एक सी की जो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू एटलीस्ट वन, कम से कम एक वैल्यू जो कि ए और बी के बीच में लाई करेगी, तब हम कहेंगे कि ये थ्योरम वेरीफाइड है, जो कि हमें दो फंक्शन दिए गए उनके लिए। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल है, इसमें है इफ इन द कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम दो फंक्शन दिए हुए हैं एफ एक्स जो कि अंडर रूट एक्स है एंड जी एक्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स, दोनों फंक्शन दिए हैं। तब इन्होंने कहा है सी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड वी। यानी सी जो है ऐसी वैल्यू है सी की जो कि ज्योमेट्रिक मीन है किसका, ए और वी का। ये हमें प्रूफ करना है, शो इट। तो सॉल्व करते हैं इसके लिए। देखिए, एफ एक्स हमें गिवन है, हमने इसको नंबर वन दिया, जी एक्स हमें गिवन है, नंबर टू दिया। दोनों फंक्शन हमारे लिए गिवन है। हमें क्या क्या वैल्यूज़ निकालनी है, इसके लिए हमें डिफरेंशियल करना होगा, क्योंकि एफ डैश सी और जी डैश सी हमें निकालना है। तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशियल यानी कि एफ डैश एक्स, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। सिंपली आप कर सकते हैं जी एक्स का डिफरेंशियल जी डैश एक्स और वन अपॉन अंडर रूट एक्स। ठीक है, वन अपॉन अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल आप लोग जैसा कि समझते हैं, हम एक्स की पावर हाफ न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स की पावर माइनस वन बाई टू का डिफरेंशियल होगा माइनस वन बाई टू एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू। इसको हमने चेंज कर लिया और इस फॉर्म में बदल दिया, वन अपॉइंट टू एक्स अंडर रूट एक्स। जो एक्स की माइनस थ्री बाई टू पावर थी, हमने क्या किया, उसको डिनोमिनेटर में लाया, पॉजिटिव हो गया। एक्स की थ्री बाई टू पावर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। अब हमें क्या करना है, देखिए इक्वेशन वन और टू का यूज़ करके, यानी जो फंक्शन हमें दिए हुए हैं, क्या, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, जी एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एक्स, हमें इससे एफ ए और एफ बी निकालना है, इससे जी ए और जी वी फाइंड करना है। तो देखिए, एफ ए अंडर रूट ए, एफ वी अंडर रूट वी, सिंपली जी ए वन अपॉन अंडर रूट ए, जी वी वन अपॉन अंडर रूट वी। कैसे? एक्स की जगह पर हमने एफ एक्स में ए लिख दिया, तो एफ एक्स इक्वल टू था अंडर रूट एक्स, तो हो गया एफ ए इक्वल टू अंडर रूट ए। ठीक वैसे ही जी ए निकाला तो हम जी एक्स में एक्स की जगह ए लिख देंगे, तो जी ए इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ए। ठीक ऐसे ही हमने एफ ए और जी वी फाइंड किया। देखिए, एफ डैश सी निकालने के लिए जो हमने एफ डैश एक्स
फाइंड किया है, डिफरेंशियल किया है, वहाँ पर हम x की जगह c लिखेंगे। क्या आएगा 1/2 अंडर रूट सी। देखिए यहाँ लिखा हमने 1/2 अंडर रूट सी। सिमिलरली जी डैश सी हो गया -1/2 सी अंडर रूट सी। तो ये वैल्यू आ गई फ्रॉम कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम में जो सी निकालने का फॉर्मूला है या कहें तो ये होता है एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी। जो वैल्यू हमने यहाँ फाइंड किए हैं इसको हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, और पुट करने के बाद देखिए कैलकुलेशन आप सिंपली कर सकते हैं। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा वो माइनस का सी आएगा सॉल्व होकर, और इसको हमने सॉल्व किया तो एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, और ये जो टर्म है ये यहाँ आ जाएगा माइनस का अंडर रूट ए बी। माइनस से दोनों साइड माइनस कैंसिल, सी इक्वल टू आया अंडर रूट इंटू अंडर रूट ए बी, सी आया अंडर रूट ए बी। ओके, अब हम जानते हैं कि अंडर रूट ए बी क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर माध्य। तो अंडर रूट ए बी, तो हम लिखेंगे सी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। हमें यही प्रूफ करना था कि सी की जो वैल्यू आई है, देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन में ये क्लियर किया है कि द सी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड वी, शो इट। तो हमने प्रूफ कर दिया सी की वैल्यू हुई अंडर रूट ए बी, और हम जानते हैं कि अंडर रूट ए बी ज्योमेट्रिक मीन होता है। देयरफॉर सी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड वी। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेकर हमने समझा कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में और हमने पीछे किया है रूलिस थ्योरम, लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम। उसमें हमें एक फंक्शन दिया होता था, एक इंटरवल दिया होता था। यहाँ पर हमें दो फंक्शन गिवन होंगे, एक इंटरवल गिवन होगा। तो एग्जाम्पल सा क्लियर है कि दो फंक्शन हैं और एक इंटरवल। उस इंटरवल के बीच में हमें क्या दिखाना है, ये फंक्शन कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के लिए वेरीफाइड। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल सहित हमने समझा कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखिए डिफरेंशियबिलिटी जो टॉपिक था हमारा वो यहाँ आके कंप्लीट हो जाता है। डिफरेंशियबिलिटी का जो एप्लीकेशन हमने किया रूलिस थ्योरम, लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम और कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, इनका क्वेश्चन जनरली आपको मिलता है एग्ज़ाम में। तो इसको ध्यान से हमारा टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन कंप्लीट हुआ। ओके, आगे हम नया टॉपिक देखेंगे। यह लेक्चर एंड होता है। थैंक यू।